इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। अपने जीवन में साधु बन जाता है। गृहस्थ जीवन एक समय तक ही अच्छा लगता है, हर समय गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं लगता। बाल्यकाल में खेल कूद अच्छी लगती है, किशोर काल में पढ़ने वाली किताबें, स्कूल की वो बेंच, क्लास, खेल का मैदान, स्कूल की घंटी, पढ़ने वाले विद्यार्थी, ये सब अच्छे लगते हैं। शादी के बाद घर गृहस्थी की क्रियाएं, रिश्तेदारियों में आना जाना, शादी ब्याहों की मौज मस्ती, घूमना फिरना, बच्चे होने के बाद बच्चों की किलकारी, उनको खिलाना घुमाना, उनका लड़कपन, उनकी चहल पहल अच्छी लगती है। और जब अपना बचपन गुजार दिया, अपने बच्चे को खिला लिया और उसके बच्चे को भी खिला ले, तो अब मन में आता है कि अब क्या करें। अब यहाँ पर सब सीमाएं समाप्त हो गई। वहाँ पर हमने अपना जीवन, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संन्यास जीवन धारण करने का मन बना लिया। संन्यास जीवन में क्या है, सांसारिक क्रियाओं का धीरे धीरे त्याग करना है। जैसे पहले सप्त व्यसनों का त्याग करो, 8 मूल गुण हैं उनका नियम लो, रात्रि भोजन, जमीकंद, बाजार का, ये सब चीज़ें त्याग करके फिर अणुव्रत, उसके बाद अणुव्रतों के बाद प्रतिमाधारी बनने के बाद क्षुल्लक, ऐल्लक, दिगंबर मुद्रा, और दिगंबर मुद्रा के बाद क्या करना है। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि हम भी साधु बन जाएं। भजन में, भावनाओं में आप पढ़ते होंगे, बोधि दुर्लभ भावना में भी दिया है, दुर्लभ मुनिवर के
व्रत पालन करना। एक आप वो भी पढ़ते हो, साधु बन कर के मैं विचरूं वो घड़ी कब आएगी। हर व्यक्ति का यही सपना है कि दिगंबर साधु कब बनूं, और बन गए। अब बनने के बाद क्या करें, क्योंकि एक बार को दिगंबर साधु बनना तो आसान है, लेकिन बने रहना बड़ा मुश्किल का। आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा साधु बने थे। बन तो बड़ी जल्दी गए, लेकिन बने रहना बड़ा कठिन है। फिर साधु बनने के लिए करें क्या? तो यहाँ आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जम जाई जरा मरणम दूदुठ विस्साही विस्विन्ना सैरम शिवशूलाहम सम्मम संभावि सुनि साधे साहू किम बहुणाहो देविंदाहिम नरिंद गण हरिंदेहिम पूज्या परमप्पाजे तम जान पहाण सम गुणम। आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जो जम माने जो, जई जरा मरण दुहु दुठ विस्साही विश्व विनाशेरम, जो सम्यक जन्म मरण मृत्यु और दुख रूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष का नाश करने वाला है और मोक्ष सुख का लाभ कराने वाला है। साधु उसी की भावना करता है, उसी के बारे में सुनता है और उसी की साधना करता है। महानुभाव, साधु बनने के बाद 2 प्रकार का सम्यक दर्शन दिया है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन। अगर साधु बन गए हैं हम, तो फिर निश्चय सम्यक दर्शन में जाना जरूरी है। देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना, ये पहली परिभाषा है बच्चों की। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये द्वितीय परिभाषा है। अब होश संभाल लिया है और फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ पर तो आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया कि साधु अगर बन गए हो तो अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। सम्यक दर्शन से जन्म मृत्यु का, जन्म का, मरण का नाश होता है। आचार्य भगवान ने दिया है, दिगंबर साधु बनने के बाद समाधि मरण कर जाएं, जरूरी नहीं है। साधु अवस्था बाहर से भी है, नग्न तो हो गए, अंदर से हुए या नहीं हुए। अगर बाहर से ही वस्त्रों का त्याग करा है तो अभी कल्याण होना भी दूर है। अभी जन्म मरण का नाश होना सरल नहीं है। दूरानुदूर भव्य कह दिया। जो अंतरंग से नग्न हो चुके हैं और बाहर से वस्त्रों को धारण कर रखा है, वो भी अभी कल्याण नहीं करेंगे। उनके 32 भव दे दिए कि भैया सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी परिग्रह को त्याग नहीं करा। जैसे भरत चक्रवर्ती, घर में रह के कितने भी बड़े वैरागी बन जाओ, लेकिन जब तक वस्त्र नहीं उतारे, परिग्रह का त्याग नहीं करा, 96,000 रानियाँ, 6 खंड का राज्य, 9 निधियाँ, 14 रत्न, सुदर्शन चक्र, ये वैभव ठाट बाट जब तक त्याग नहीं किया, तब तक उन्हें कुछ मिला भी नहीं। और जैसे ही त्याग किया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। इसलिए अंदर का वैराग कितना भी हो, अंदर से नग्नता कितनी भी हो, लेकिन बाहर से भी परिग्रह का त्याग होना जरूरी है। और जब बाहर और अंदर दोनों से ही त्याग हो जाएगा,
व्यक्ति बाहर से भी दिगंबर अवस्था को धारण कर ले और अंतरंग से भी वो दिगंबर हो जाए, तब जाकर के उसके अंतरंग के परिणाम जब शुद्ध हो जाएंगे, अप्पा अप्पम में रहो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से लीन करो। महानुभाव, हमारे जीवन में जरूरी नहीं है मुनि महाराज के लिए ही कह रहे हों, ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पहले ही वर्णन कर दिया। साधु 4 प्रकार के होते हैं, मुनि, आरिका, शावक, शाविका, चारों को साधु की कैटेगरी में ही डाला है। उत्तम पात्र मुनि है, मध्यम पात्र आरिका और जघन्य पात्र शावक शाविकाओं को दे दिया। और उसके साथ साथ 6 डालाकार दौलतराम जी ने अलग भेद किए, सभी ने अलग अलग प्रकार के भेद किए हैं। साधु जीवन में या गृहस्थ जीवन में जब तक सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चंदा सती, मैना सुंदरी, सुर सुंदरी, मनोरमा, सोमा, इन सतियों का नाम आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो। इनके बारे में कितनी विशुद्धि बढ़ती है। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान किया, कोड ठीक कर दिया। सोमा सती ने मटके में से सांप से, नाग से हार बना दिया। चंदन वाला कुरूपनी दीनहीन बन गई थी जो, कहाँ वो पुनः राजकुमारी बन गई। मनोरमा सीता सती अग्नि को पानी कर दिया। अंजना सती पुत्र गिर गए, चट्टानी टूट गई। कितना कुछ सहन किया। इन सतियों के बारे में आप पढ़ते हो, विशुद्धि बढ़ती है, लेकिन विचार करो कि इन सतियों का सम्यक दर्शन कितना शुद्ध होगा कि देवों को आकर के इनकी रक्षा करनी पड़ी और शास्त्रों में इनके नाम इतिहास में आ गए। हमारा सम्यक दर्शन कितना मजबूत है। स्त्री पर्याय भी इतिहास बन गई और पुरुष पक्ष में भी जाओगे तो पुरुष में देख लो तो गज कुमार मुनि हो, सुकुमाल मुनि हो, सुकौशल मुनि हो, 5 पांडव हो, 24 तीर्थंकर ले लो, 63 शलाका पुरुष में से चक्रवर्ती हो, बाहुबली हो। इनका सम्यक दर्शन कितना मजबूत था। जब तक हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा तब तक साधु ही कितना बड़ा बन जाओ, साधना सब बेकार है। भीड़ से साधु बड़ा नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, भीड़ वाले साधु से बच के रहो या ना रहो कोई बात नहीं, लेकिन जो छीड़ में बैठे हैं उनसे सावधान रहना। दीपायन मुनिराज एकांत में ही तो बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों ने आकर के ऐसा उपद्रव कर दिया, सजा मिली सबको। वो डरे नहीं, वो सोच रहे थे अकेले हैं कोई बात नहीं। वो मृदुमती मुनि महाराज, वो एकांत में बैठे थे मुनि महाराज। रिद्धिधारी मुनिराज थे, चले गए, मासोपवासी थे। और उनके जाने के बाद मृदुमती मुनिराज संयोगवश उसी चट्टान पे आके बैठ गए जहाँ पर वो बैठे थे। और लोग आकर के उनकी स्तुति गुणगान गाने लगे। गा तो रहे थे रिद्धिधारी मुनिराज की, लेकिन ये अहंकार, ये बात अच्छी लगी कि हाँ प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। अगर 500 आदमी के सामने किसी के गले में माला डाली जाए, कौन मना करेगा।
हाँ, हाथ से इशारा तो ये रहेगा, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, नहीं 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 हमें नहीं, लेकिन गला आगे भी करेगा, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। महानुभाव, सम्यक दर्शन कितना मजबूत है इस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मृदुमती मुनि महाराज सम्यक दर्शन कमजोर हो गया और थोड़ी मायाचारी आ गई, वो ही मुनिराज त्रिलोक मंडन हाथी बने त्रियंच गति में चले गए। जैन धर्म में जन्म लेने से कल्याण नहीं होगा। लोग कहते हैं कि जैन धर्म को स्वीकार कर लो, जैन अपने नाम के आगे लग जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण नहीं होगा। अगर ऐसे कल्याण हो जाए तो सब दीवारों पे जैन लिख दिया जाए, सब लोग अपने माथे पे जैन लिखवा लेंगे, वो तो हो जाएगा मोक्ष। जैन कुल में जन्म लेने से कल्याण नहीं होता। जैन धर्म, जैन लिखने से कल्याण नहीं होता। जैन धर्म को अपने अंतरंग में उतारने से कल्याण होगा। जैन लिखने से, जैन तो कोई भी कह देगा अपने आप को। हमारा जब तक सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा, जैन धर्म की पहली सीढ़ी जो है वो है सम्यक दर्शन। वो कितना मजबूत है। अगर कोई श्रावक श्राविका भी है, प्रतिमाधारी है, और साधु आए हैं नगर में और चौका नहीं लगाया, तो उसका सम्यक दर्शन अभी कमज़ोर है। अभी वो इसी पे चिंतन कर रही है, महिला हो या पुरुष हो, कि चौका लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये हमारे मुनिराज हैं या नहीं हैं। तो भैया अभी सम्यक दर्शन मजबूत करो। अभी बाहर से तुमने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, अंदर से सफ़ेदी नहीं आई, अभी मलिनता है। और अगर मुनिराज बन गए हैं तो मुनिराज बनने के बाद भी सम्यक दर्शन जो उसके गुण दिए हैं, साधु को देखने के बाद उसके गुणों को देख करके मन गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, ऐसे ही है ना। अब साधु तो बन गए, लेकिन साधु को देख करके प्रेम उमड़ के आ रहा है या फिर कुछ और उमड़ के आ रहा है। साधु बनने के बाद जिस घर में दो भाई एक थाली में भोजन नहीं कर सकते, या एक थाली में एक जगह बैठ करके, अब थाली में भोजन तो आ गया लेकिन एक साथ खाने का मन नहीं हो रहा, तो सोच लो अब उस घर में दीवार खड़ी होने का समय आ गया। ऐसे ही साधु के जीवन में साधु को देख करके क्रोध उत्पन्न होने लग जाए, तो सोच लो अब सम्यक दर्शन में दरार आ गई है, दीवार खड़ी होने का समय आ गया। जब तक सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो। आचार्य कुंद स्वामी जी यहाँ 146 और 47 नंबर की गाथा में दे रहे हैं रहनसार में, जो सम्यक जन्म जरा मृत्यु और दुख रूपी दुष्ट विषधर सर्प के विष का नाश करने वाला है और मोक्ष सुख का लाभ कराने वाला है। साधु उसी की भावना करता है, उसी के बारे में सुनता है, उसी की साधना करता है। सम्यक दर्शन की भावना करनी है, उसकी ही साधना करनी है, बस सम्यक दर्शन को ही सुनना है। फिर ये श्रावक श्राविकाएँ तो इनका क्या करें। तो पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, भैया श्रावकों से तो बच के रहो। तो एक मुनि महाराज कहने लगे, क्यों आचार्य श्री, फिर कैसे गुजारा चलेगा। तो भैया 2 रोटी खाओ, आ जाओ और अपनी साधना में लीन हो जाओ। तो
तो फिर इनका क्या होगा? तो कहने लगे श्रावक तो ऐसे आएंगे, रोएंगे, रुलाएंगे और चले जाएंगे। महाराज जी आज तो कोई दुकानदारी नहीं हुई, आज ये हो गया वो हो गया, अब हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, अब तुम रोते रहो, हम चले। इसलिए साधु हैं तो अपने में मस्त रहो भैया। जवानी में जितना कर सको कर लो, बुढ़ापा साधुओं को भी आता है। इसलिए धर्म की प्रभावना में ज़्यादा लीन प्रभावना में नहीं होना है, साधु का काम है साधना में लीन होना। और दूसरी गाथा में आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने लिखा है, सम्यक समान तीनों लोकों में जीव का अन्य कोई उपकारी नहीं है और मिथ्यात के समान अपकारी नहीं है, अतः सम्यक की साधना करो। सम्यक के समान कोई भी हमारा उपकारी हो नहीं सकता, लेकिन मिथ्यात को छोड़ना पड़ेगा। हमारा मिथ्यात हमें दुखी करता है। हम चीख चीख कर कह तो रहे हैं कि हम धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन अपने अंतरंग में झांक के देखो कि सही मायने में धर्मात्मा हो या नहीं हो। खुद और खुदा से कुछ छुपता नहीं, पाप और पारा कभी पछता नहीं। सम्यक की पहचान स्वयं से होती है। जो कहत हैं, जो होते हैं वो कहत नहीं, जो कहत हैं वो होत नहीं। गांव देहात की बात बहुत अच्छी कहावतें हैं, जो चिल्लाते हैं जरूरी नहीं है वो हों, और जो होते हैं जरूरी नहीं है वो चिल्लाते हों। जो सम्यक दृष्टि हैं वो तो शांति से अपना काम करके चले गए, निकल गए, वो तो पहुंच गए अपने लक्ष्य तक। और जो चिल्लाते थे वो चिल्लाते रह गए, वो आज भी वहीं के वहीं रह गए। और जो सही मायने में साधक थे वो अपने पद को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वहाँ तक पहुँच गए। महानुभाव, अपने जीवन में सम्यक को शुद्ध करो। सम्यक के माध्यम से ही ये सारे पद हैं। अरिहंत का पद, चक्रवर्ती का पद, बलभद्र का पद, तीर्थंकरों का पद, ये बड़े बड़े पद सम्यक की आराधना से बनते हैं। लेकिन सम्यक की आराधना कोई छोटी मोटी आराधना नहीं है। सम्यक को दृढ़ करना कोई सरल बात नहीं है। सोचना, एक बार विचार करना, गृहस्थों की भाषा में कहें, अन्यथा मत लेना, तुम्हारे यहाँ पर बहुत बड़े दिगंबर साधु आए हों और संयोगवश उसी समय फिल्म स्टडी का सबसे बड़ा मेंबर, मान लो अमिताभ बच्चन भी आ गया हो। अब अपने हृदय पे हाथ रख के बताना, अपने आप से पूछना कहाँ जाओगे। वहाँ पर उनके साथ में मोदी जी भी हैं, शाह जी भी हैं, और सब रैली में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और मुनि महाराज के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 बैंड वाले होंगे, 25-50 महिला होंगी, 100-50 बच्चे बालिकाएँ होंगी, या फिर ये लगा लो 2-4 युवा मंडल होंगे, तो कुल मिला के 200-500 आदमी की भीड़। अब बताओ कहाँ जाओगे। भीड़ को देख के अच्छे अच्छे का डोल जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को मजबूत करो कि ये डोल ना जाए, क्योंकि दृढ़ सम्यक दर्शन ही हमारा कल्याण करेगा। सम्यक दृष्टि क्रोध नहीं करता, सम्यक दृष्टि भगवान के आगे लड़ता नहीं है, सम्यक दृष्टि मंदिर में झगड़ा नहीं करता, सम्यक दृष्टि गुरु का अपमान नहीं करता, सम्यक दृष्टि शास्त्रों में हेरा फेरी नहीं करता, सम्यक दृष्टि वाद विवाद नहीं करता, सम्यक दृष्टि बहस नहीं करता, सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता। सम्यक दृष्टि के तो इतने गुण होते हैं,
वो साधुओं में भेदभाव नहीं करता, वो साधुओं में गिलानी नहीं करता, वो धर्म की अपरभावना नहीं करता। मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कोई गंदी बात, धर्म की कोई विपरीत बात हो गई हो उसको नहीं डालता, क्योंकि सम्यक दृष्टि चेलना थी मुनि महाराज की। देव परीक्षा लेने आया था मुनि बनकर के, आहार कराया, सारा आहार वमन उल्टी कर दिया और अपने पल्लू से साफ करने लगी, रोने लगी। मुनि महाराज ने अंतराय कर दी, बैठ गए। कह रहे क्या हुआ? कहने लगी कि आज मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय था कि जितना आहार मैंने खिलाया सब बाहर आ गया, इस बात पे मैं रो रही हूँ। देव ने अपनी माया समेट ली, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगी चेलना, तेरे जैसा सम्यक दृष्टि आज कोई है नहीं। महानुभाव, सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करो। देवशास्त्र गुरु को देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना मात्र नमोस्तु महाराज, ये सम्यक दर्शन नहीं है। मंदिर के ठेकेदार बन गए, अभी ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब है देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना। अब सोचो सम्यक दर्शन कितना है। विचार लो कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना है। अपने हृदय पर हाथ रख के अपनी आत्मा से पूछो हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है। जितने बड़े पायदान पे हमने अपने आप को बिठा लिया है कि हम इतने बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा शिरोमणि हैं, परम धर्मात्मा हैं, परम भक्त हैं, कम भक्त कहाँ से आ गया? ये वाला शब्द बार बार आ जाता है। हम इतने बड़े बड़े पायदान पे अपने आप को बिठा चुके, लेकिन विचार करो कि सही मायने में हम धर्मात्मा भी हैं। उन पायदान पे बैठने लायक हम बने हैं या नहीं बने हैं। पूज्य आचार्य श्री चारित चौगति शांति सागर जी अपना आचार्य पद दे रहे थे, मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।